अबे सही देखो, अबे प्रिज्म हम बनाते रहे, खुद ही देते हो, क्योंकि आंसर वाले क्वेश्चन में गड़बड़ होता है। हम ये खुद क्वेश्चन बनाते, देखो ये एक ऐसा प्रिज्म है जो टूट गया है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये इस तरह का प्रिज्म है, और तुम्हारा क्वेश्चन सुनो, इसमें ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं क्या है, ये 35 डिग्री है, 135 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। ये जरा चारों एंगल जोड़ो रे, 90 प्लस 75, 135 प्लस 60, ये जोड़ के देखो तो 360 होता है क्या? अब 360 होता है क्या? हाँ सर, हो रहा है। और बराबर है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक रे यहाँ पे आता है, कोई एक रे, ठीक है, यहाँ से रे यहाँ जाता है, ये रिफ्रैक्ट होकर के, और यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है और यहाँ आता है, ठीक है, समझ में आया? ये जो रे है, थोड़ा सा और इसको चेंज कर देते हैं, 1 मिनट, इसको जरा सा चेंज कर देते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो रे है, फिर वही होगा, ये इंसिडेंट रे जो है कुछ यहाँ से ऐसे आ रहा, ठीक है, ये इंसिडेंट रे गया, ठीक है, और अब ये रे यहाँ से कुछ यहाँ से बाहर निकलता है ऐसे, ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे, समझ गया? अब क्वेश्चन समझे? ये एक रे को यहाँ से ऐसे भेजे, यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद सेकंड सरफेस पे पहुंचा, पहली बार यहाँ, दूसरी यहाँ पर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और फिर ये रे यहाँ पहुंचा और इस सरफेस से बाहर इमर्ज किया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे। अब हमने क्या करा कि अगर इसको प्रोड्यूस करें, इसको इंसिडेंट रे को, इसको प्रोड्यूस किए, और ये इमर्जेंट रे को ऐसे प्रोड्यूस किए, अगर इन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं तो ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेगा, और कंडीशन ये है कि ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझ में आया? तो तुम्हें बताना है कि म्यू का वैल्यू क्या हो, समझ में आया? इंसिडेंट रे, और अब देखो क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा होता है ना, समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा, हम समझा देते इसको, ये होगा नहीं। देखो कि यहाँ से रे आया, अब देखो हम समझा रहे, समझाए क्या? हाँ सर। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन दिया। मान लो कि ये एंगल क्या है आई, ये एंगल क्या है R1, ये एंगल क्या है R2, सही है, ये एंगल क्या रहेगा R2, ये एंगल क्या रहेगा R3, सही है रे? हाँ सर। तो पहला R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये सही है? हाँ सर। ये तो सही है, ठीक है। अब यहां से ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये नॉर्मल N1, ये N1 को हमने प्रोड्यूस किया, इसे देखते जाओ, और ये हमारा N3 है, ये हमारा N2 है, सही है, ये N2 को ऐसे प्रोड्यूस किए, देखो ये N2 को ये मान लो I3 है, मान लेते हैं, ठीक है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, सही है, ये I3 है, तो ये एंगल पूरा क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, I3 होगा, अबे होगा ना, ये I3 होगा ना, ये I3 होगा, ये 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस, ये I3 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस I3, सही है, ये भी 90 माइनस I3, तो ये अगर 90 माइनस I3 है तो ये एंगल क्या होगा I3, इसका मतलब I3 मस्ट बी इक्वल टू I1 होगा, I1, हाँ सर। और I3 और I1 बराबर है, इसका मतलब R1 मस्ट बी इक्वल टू R3। अबे यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है तो 1 into I3, सही है, ये चीज मिल गया, समझ में आया? यस। अब देखो इसके बाद, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन इसमें लगेगा, ये एंगल हमारा 90 माइनस R2, ये R3 है, ये 90 है। देखो इस क्वाड्रिलेटरल को देखना है, इस क्वाड्रिलेटरल को जिसको हम येलो कलर से बना रहे हैं, इसको देखना है, ठीक है, तो तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। इस क्वाड्रिलेटरल को अगर देखें तो तुम इसमें क्या बोलोगे, 90 माइनस R2 प्लस 135 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 प्लस R3 इज इक्वल टू 360 डिग्री।
ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल जोड़ के कितना होना चाहिए? 360। 360 सही है। हाँ सर। ठीक है, इसको सॉल्व करके R2 और R3 के बीच एक रिलेशन निकलेगा। हाँ देखो तो क्या आता है, R3 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना आता है? कितना है भाई, जल्दी घटाओ। R3 माइनस R2 15। -15 की +15? सर +15। +15 आ रहा है, और यही आ रहा है, चेक कर लियो और गलत हो जाएगा। और R3 और R1 क्या है, बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। हाँ हाँ तो -15 आ रहा है। अबे ये एक उसको change चीज बोलो बे, R2 माइनस R3 माइनस 15। अबे ये -15 आ रहा है कि +15 आ रहा है? -15 सर -15 -15 गलत कर दो तो पूरा गलत हो जाएगा, फिर जोड़ने घटाने में हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, तुमको कैलकुलेट करना है। तो क्या करो, ये कितना हो रहा है, -15, -15। और ये R3 और हाँ, R1 बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2 इज -15, और एक हमें पता R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को घटा दो तो क्या हो जाएगा, अपने को क्या चाहिए था, R2। व्हाट इज R2? R2 का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकाल दो, और यहाँ पर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, R2 कितना रहा है सर R1 30 डिग्री। 35 डिग्री आ रहा है R2। फिर R2 45 आ रहा है। 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर इंटरनली रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब म्यू इंटू साइन R2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अबे है ना, मतलब म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाई साइन R2। साइन R2 तुम बोल रहे हो 45 डिग्री, सो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन √2। तो म्यू का कम से कम वैल्यू कितना होना चाहिए, √2। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अबे बोलो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, तो जहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है वहीं से म्यू का वैल्यू मिलेगा, इधर इधर से नहीं मिलना। इधर इधर से मिल सकता है जब आई और आर तुमको पता। तो यहाँ से R2 का वैल्यू 45 डिग्री हमें पता चला, तो इसका मतलब R2 का वैल्यू क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, तो म्यू इंटू साइन R2 मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। समझ में आया? तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। भाई सही है? हाँ सर। ठीक है, तो म्यू का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज √2। √2 से बड़ा कुछ भी होगा तो ऐसा पॉसिबल है, सही, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। समझ गए क्या? इसमें एक मिरर वाला क्वेश्चन था, वो ढूंढ रहा है। हाँ, ये एक क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, ये तुम्हारे सामने एक प्रिज्म है और इसका एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, सही है? अबे सही है, मतलब क्वेश्चन समझ में आ दिख रहा है। ये एक आइसोसेलेस प्रिज्म है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल क्या है, ए। इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक रे आया, ठीक है, और इधर हमने इसको मिरर बना दिया। अरे सही, और कंडीशन ये है कि ये रे यहाँ से आता है, यहाँ से मिरर रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर के इधर से रे बाहर निकलता है, सही, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। समझ में आया रे बात? अब बोलते हैं, और रे यहाँ से बाहर फाइनली निकल पाता है इस बेस वाले फेस। ठीक है, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द, अरे समझ में आ, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। बोलो, इसमें एक और चीज दिया हुआ है, बेस F से प्रिज्म के परपेंडिकुलर निकलता है, मतलब यहाँ से रे आता है और सीधा परपेंडिकुलर निकलता है। यहाँ से जो रे निकलता है ना, वो बेस के परपेंडिकुलर निकलता है, कुछ ऐसा कुछ बोला है, इसको ध्यान में रखना है, सही। अबे क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर। इसका फोटो खींचो और रखो, घर में बैठ के करना है इसको जरा, इसका स्नैप ले लो। अबे सही, आंसर भी हम बता देते हैं, आंसर का दिया हुआ है 36 डिग्री। अबे सही, आंसर दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म इज 36 डिग्री। ठीक है, इसको तुम घर में बैठ के करना, A इज इक्वल टू 36 डिग्री है। समझ में आया? कर लोगे? यहाँ से जो रे निकलता है ये सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, निकाल लोगे? हाँ सर। ठीक, करके देखना है, आगे बढ़े। चलो इसको कर ही लो ना, 2-3 मिनट बचा, कर लो, देखो आता है कि नहीं, फिर अपन डिस्कस करते। करके देखो, जो कंडीशन दिया वो लगा दो।
प्रिज्म का क्वेश्चन एक्चुअली होता कम है, तो थोड़ा तुमको ढूंढना होगा। पैकेज में प्रिज्म का डीसीटी हमने डाल रखा है, उसको कर लेना अपने पैकेज में। प्रिज्म और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक है। अब ट्यूसडे से हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स 2 क्लास लगता है सर बेस से परपेंडिकुलर है ना? हाँ, बेस से परपेंडिकुलर जो क्वेश्चन बोल रहा वही है। ये तो हमने एक रफ डायग्राम बनाया, यहाँ से परपेंडिकुलर निकला कुछ ऐसा बोल रहा है। शाश्वत आया? अरे कोई बच्चे सब भगभुगा गए का? सर आ गया सर 36 डिग्री आ गया, वेरी गुड। अक्षत का आ गया रे। कुछ नहीं करना है, मेरे ख्याल से बहुत इजी है। अगर तुम ज्योमेट्री लगाओगे तो बड़ा आसान है। हाँ सर हो गया। आता है रे? यस सर। 2 का आया, हमको बताना है क्या? चलो हम करके देखते हैं। ये 90 डिग्री पे है, ये एंगल ए है, ये 90 माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है। हाँ प्रिज्म बड़ा बना लेते हैं, ये छोटा प्रिज्म दिखेगा नहीं। ठीक है, हम प्रिज्म बड़ा बना के बताते हैं। ये आइसोसेलेस प्रिज्म है ऐसा। अब ये भी छोटे ही बना, देखो यहाँ से रे ऐसे है 90 डिग्री, तो ये सीधे ही चला जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप किए, ये एंगल ए है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा 90 माइनस ए, मतलब ये एंगल क्या हो गया ए। यहाँ से रे रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये एंगल क्या होगा ए। अब यहाँ से ए आया और यहाँ से परपेंडिकुलर निकला, मतलब ये रे यहाँ से सीधा ऐसे आया होगा तो ही परपेंडिकुलर निकलेगा, हाँ है ना। ये एंगल अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, और यहाँ पे 90 और ड्रॉप करते, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या अल्फा अल्फा, और ये भी अल्फा। सही है। अल्फा। अब ये समझ गए? यस ठीक है। अब क्या होता है कि 2 अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है और ये ए है, तो ए प्लस अल्फा 180 डिग्री। ठीक है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एक बार देखो, ये एंगल ए है, ये 90 है, 90 माइनस ये ए है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस है, 90 माइनस ए। सही। ये अल्फा है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अबे है ना, तो हम लिखेंगे 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस 90 माइनस अल्फा। सही है। अपोजिट एंगल्स होता है ना ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल ये दोनों के सम के बराबर होता है। सही है। 90 90 कट गया रे, तो अल्फा बराबर 2 है। सही है। यहाँ रख दो, तो निकालना का था रे, तो ये हो जाएगा 3 5a इज इक्वल टू 90। ये बराबर कितना हो गया 30 सर 180 आएगा। अरे हाँ 180 है। हाँ सर। अबे सही ना है, यहाँ अल्फा का वैल्यू ये वाला रख देते हैं, बराबर है। हाँ सर। बस ज्योमेट्री लगाना रहता है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब इसका आगे क्वेश्चन तो खत्म हो गया, और एक आध क्वेश्चन और करना रे। चलो अब कर लेना थोड़ा तुम लोग।